हाय एवरीवन, माय नेम इज़ गगन चंद्रा। आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है डिस्कशन के लिए वो है वोडाफोन आइडिया का क्राइसिस। ये टॉपिक चूज़ करने का रीज़न ये है कि बहुत सारे रिटेल कस्टमर्स ने वोडाफोन आइडिया में ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है और बहुत सारे रिटेल कस्टमर इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं क्योंकि इसका प्राइस अभी बहुत कम है। ये 9 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है। लोगों को ये लगता है कि इसका प्राइस करीब 100 रुपीज़ जा सकता है, 50 रुपीज़ जा सकता है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जब वोडाफोन आइडिया का मर्जर नहीं हुआ था तो आइडिया का जो प्राइस था वो 120 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा था और लोगों को ये लगता था कि जब वोडाफोन आइडिया के साथ मर्ज करेगी तो इसका प्राइस करीब 300 रुपीज़ हो सकता है। लेकिन आफ्टर मर्जर ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ, इस बातों को आज समझेंगे। आज ये भी समझेंगे कि वोडाफोन आइडिया जो है ये स्ट्रगल क्यों कर रही है, आज इसका प्राइस 9 रुपीज़ क्यों आ गया है, और ये भी समझेंगे कि आइडिया वोडाफोन आफ्टर मर्जर आज स्ट्रगल क्यों कर रही है। तो जो सबसे पहला रीज़न है वोडाफोन आइडिया का स्ट्रगल करने का या वोडाफोन आइडिया का जो आज क्राइसिस है, वो पहला रीज़न ये है कि इसका जो कस्टमर बेस आज है वो बिल्कुल सबसे कम है। क्योंकि आज के जो 3 प्लेयर्स हैं मार्केट में, पहला है रिलायंस जियो, सेकेंड है एयरटेल, थर्ड है वोडाफोन आइडिया। सबसे कम कस्टमर बेस अभी वोडाफोन आइडिया के पास है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जब 2016 में, सितंबर के 2016 में जब रिलायंस जियो ने मन बनाया टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंटर करने का, तो उस समय बहुत सारे प्लेयर्स थे। एयरटेल थे, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस कम्युनिकेशन, टाटा टेलीकॉम, टेलीनॉर, एयरसेल, कुछ छोटी छोटी कंपनियां थी। तो उन छोटी कंपनियों के लिए इस मार्केट में सरवाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि रिलायंस जियो ने के आने से मार्केट में कंपटीशन बिल्कुल ही स्टिफ हो गया था। तो छोटी कंपनियों ने बड़ी कंपनियों के साथ मर्ज करना शुरू किया। टेलीनॉर और टाटा टेलीकॉम ने एयरटेल के साथ मर्ज कर लिया। वहीं वोडाफोन सोच रही थी कि मैं भी आइडिया के साथ मर्ज कर जाऊं तो एक बड़ी कंपनी के रूप में उभर के वापस आऊँगा और तभी मेरे सर्वाइवल हो सकते हैं। तो वोडाफोन ने आइडिया के साथ मर्ज किया और एक सबसे बड़ी कंपनी के रूप में, जिसके पास 40 करोड़ कस्टमर का बेस था। लेकिन सर्विस के तौर पे रिलायंस ने एयरटेल को और वोडाफोन आइडिया को मात दे रही थी। तो इससे क्या हुआ, जो वोडाफोन के कस्टमर्स थे, साथ ही साथ एयरटेल के भी जो कस्टमर थे, वो रिलायंस की तरफ जाना शुरू कर दिए। तो इससे जो 40 करोड़ का जो एक कस्टमर बेस था आइडिया और वोडाफोन के पास, वो अब घट के करीब 27 करोड़ और 29 करोड़ के बीच में। अप्रैल 2020 से लेके दिसंबर 2020 तक वोडाफोन आइडिया ने सिर्फ अपने कस्टमर को खोया और करीब इसने 2 से 3 करोड़ कस्टमर्स को खोया। तो एक सबसे बड़ा रीज़न है इसके पास कस्टमर बेस का नहीं होना, और कस्टमर का बेस जो है आज इतना कम है, उसका रीज़न है रिलायंस जियो का कंपटीशन। सेकेंड रीज़न है आरपू। आरपू क्या है? ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। जब आइडिया मार्केट में बिल्कुल अकेले ही अपना बिजनेस कर रही थी तो इसका आरपू था 180 रुपीज़ पर कस्टमर। अभी जो इसका आरपू है इस तीनों प्लेयर्स में सबसे कम है। इसका जो अभी आरपू है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र वो है 107 रुपीज़, जो पहले 2020 में था 125 रुपीज़। तो ये आरपू में भी इसका डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि क्या है, आप पर कस्टमर्स कितने रुपए निकाल रहे हैं एवरेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब कस्टमर्स का बेस कम हो रहा था तो एयरटेल ने अपना स्ट्रैटेजी बनाया कि वो अपने आरपू पे ध्यान दे, और उसका आरपू अभी सबसे ज़्यादा है इस तीनों कंपनीज़ में। तो दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वोडाफोन आइडिया का जो रेवेन्यू लॉस में, वो है आरपू, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। थर्ड जो रीज़न है, जो सबसे बड़ा रीज़न है, वो है AGR, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। होता क्या है कि जब कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स अपना बिजनेस टेलीकॉम कंपनी में स्टार्ट करना चाहती है तो उसको गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को, उसको स्पेक्ट्रम फ़ी और लाइसेंस फ़ी देना होता है। पहले क्या होता था, 1999 के पहले क्या होता था, एक आपको फिक्स लाइसेंस फ़ी और एक स्पेक्ट्रम फ़ी फिक्स होती थी जो आपको देनी होती थी। लेकिन 1999 के बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बिल्कुल बदल दिया। अभी जो स्पेक्ट्रम फ़ी और जो लाइसेंस फ़ी देना होता है वो होता है आपके, वो रेवेन्यू शेयरिंग होता है। यानी आप जितने पैसे मार्केट से आप अर्न कर रहे हैं उस बेसिस पे आपको परसेंटेज फिक्स होती है, 3 to 5%
स्पेक्ट्रम के लिए और 8% फिक्स होती है लाइसेंसिंग के लिए। तो ये पैसे आपको गवर्नमेंट को देनी होती है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को देने होते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के अकॉर्डिंग ये प्राइस अभी जो एयरटेल आइडिया वोडाफोन के पास जो ड्यू है वो है करीब 59,000 करोड़। लेकिन जो आइडिया वोडाफोन जो इसको कैलकुलेट की है वो है 21 से 23,000 करोड़। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का कहना है कि जब आप एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको उसमें कोर बिजनेस और नॉन कोर बिजनेस को भी का जो रेवेन्यू आता है उसको भी ऐड करना है। आइडिया के क्राइसिस का सबसे बड़ा रीजन है कंपनी का बिग डेट। कंपनी के पास करीब 1,80,000 करोड़ रुपया का बिग डेट है, जिसमें से स्पेक्ट्रम फी के तौर पे उसे 96,000 करोड़ का डेट है। बैंक का जो लोन है वो है करीब 24,000 करोड़ का, और जो AGR का ड्यू है करीब वो 59,000 करोड़ का। तो आप समझ सकते हैं जिस कंपनी के पास इतना डेट होगा तो उसे इंटरेस्ट भी पे करना होगा, और ये इंटरेस्ट का पार्ट उस रेवेन्यू से डिडक्ट होता है, तभी वो प्रॉफिट या लॉस कंपनी दिखाती है। तो आप समझिए, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि मार्च के क्वार्टर में कंपनी ने 9,000 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया, जिसमें से उसका 4,700 करोड़ रुपये सिर्फ उसके इंटरेस्ट में चला गया, और मैंने ऑपरेशंस को भी ऐड नहीं किया है। तो इसके लिए कंपनी ने इस क्वार्टर में 7,000 करोड़ का लॉस दिखाया है। और बस ये इसी क्वार्टर में नहीं, कंपनी ने करीब पिछले 7 क्वार्टर्स में से 6 क्वार्टर में कंपनी ने लॉस ही दिखाया है। तो आप समझ सकते हैं जब एक कंपनी लगातार 6 से 7 क्वार्टर में लॉस ही दिखाती है तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना कितना सही होगा। और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कंपनी को अगले साल यानी अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022 तक कंपनी को करीब 28,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना है, जो उसे 1 साल के अंदर ही करना है। और कंपनी के पास जो अभी पैसे बच रहे हैं वो करीब 325 करोड़ रुपए ही बच रहे हैं। यानी कंपनी अगर फंड रेज नहीं करती है तो कंपनी कहीं भी सरवाइव नहीं कर पाती। तो आप इससे यही समझें, जो कंपनी करीब 6 से 7 क्वार्टर में हमेशा लॉस दिखा रही है उस कंपनी में इन्वेस्ट करना कितना सही होगा। और जिस कंपनी के पास 1,80,000 करोड़ रुपए का डेट हो और जो हर एक क्वार्टर करीब 5,000 करोड़ रुपए का सिर्फ इंटरेस्ट पे करती है, उस कंपनी में इन्वेस्ट करना कितना सही होगा। एक ऐसी कंपनी जिसके पास अभी नेटवर्थ माइनस में है, यानी -33,000 का वो नेटवर्थ दिखा रही है। इसके अगर आप बैलेंस शीट को रीड करें तो, इसके आप रिजर्व्स को रीड करें तो ये 66,000 करोड़ रुपए का वो माइनस में यानी लॉस में दिखा रही है। नेटवर्थ लॉस में आने का मतलब क्या होता है कि कंपनी के पास जो असेट होती है उसको लाइबिलिटी से माइनस करें तो वो टोटल नेटवर्थ निकलता है। यानी अगर ये नेटवर्थ नेगेटिव है, यानी कंपनी की जो एसेट है उससे ज्यादा उसने लाइबिलिटी अपनी बढ़ा ली है। क्वेश्चन ये है कि क्या ये कंपनी सर्वाइव कर पाएगी या कंपनी डूब जाएगी, या इससे बड़ा क्वेश्चन अभी ये है कि क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करना सही है या जो रिटेल इन्वेस्टर इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनको निकल जाना चाहिए। तो मेरा जो अपना राय है कि अभी ये कंपनी जरूर किसी न किसी इन्वेस्टर को ढूंढेगी। और अभी क्या है कि इस टेलीकॉम इंडस्ट्री में तीन ही प्लेयर हैं, जिसमें रिलायंस जियो टॉप पे है, एयरटेल है और थर्ड वोडाफोन आइडिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये नहीं चाहेगी कि ये जो मार्केट है वो ड्यूपोली हो जाए। अभी तक ये ओलिगोपोली है, ये ड्यूपोली हो जाए, मतलब 2 ही प्लेयर इसमें हो, एक रिलायंस जियो और दूसरा एयरटेल। ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चाहेगी क्योंकि कंपटीशन कम हो जाएगा, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चाहेगी। और अगर आप इसके टोटल डेट को देखें 1,80,000 करोड़ में से, इसमें से करीब 90% जो डेट है वो स्पेक्ट्रम फी और लाइसेंस फी के तौर पे है। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस इसके लोन पे या इसके ड्यूज हैं उसमें अगर रियायत देती है तो ये कंपनी फिर से सर्वाइव करेगी। और इसी बीच एक ये भी खबर आ रही है कि अपोलो इन्वेस्टर जो एक पी है, प्राइवेट इक्विटी है अमेरिका की, वो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी से बातचीत कर रही है। तो अगर ये कंपनी इन्वेस्टर्स को ढूंढ लेती है और जो सबसे बड़ा रिलीफ जो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अगर मिल जाती है तो ये कंपनी फिर से सर्वाइव करेगी। और साथ ही साथ इस कंपनी को अपना रेवेन्यू को बढ़ाने में भी ध्यान देना होगा और इसका जो ऑपरेशन कॉस्ट है उसको कम करना होगा। अभी रेवेन्यू कैसे बढ़ सकता है? रेवेन्यू बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होगा अपना इसका आरपू को इंक्रीज करना। आरपू जो मैंने पहले बताया, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। अगर ये एवरेज रेवेन्यू पर यूजर अपना इंक्रीज करती है 200 रुपीज पे
और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसको रिलीफ मिलता है तो ये कंपनी फिर से सर्वाइव करेगी। ये था सारा कंक्लूजन। अब आपको समझना है, अपने एडवाइजर से आप पूछ लीजिए, अपने सीए से आप इसको डिस्कस करिए और तभी आप इसमें अपना नया इन्वेस्टमेंट करें। और आपने जो अगर इसमें इन्वेस्ट करके भी रखा है तो आप अच्छे से पहले सोच समझ के अपना डिसीजन लेंगे। ये वीडियो बिल्कुल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसको आप बाई और सेल करने के लिए बिल्कुल आप इसको यूज़ नहीं करें। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, आप इसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक्स अ लॉट।